नमस्कार। आप सुन रहे हैं दैनिक भास्कर टेक पॉडकास्ट। तो आज हम गूगल के दो बहुत बड़े अपडेट्स की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक गूगल ने एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ तो हमारे एंड्रॉयड फोन की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फीचर आया है और दूसरी तरफ हमारे जीमेल के इनबॉक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की सीधी एंट्री हो गई है। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये बदलाव असल में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, फोन चोरी होने की स्थिति में हमारा डेटा कैसे बचेगा और क्या हमारा ईमेल लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। ये दोनों अपडेट्स देखने में अलग लगते हैं, पर जैसा आपने कहा, ये गूगल की एक ही रणनीति का हिस्सा है। अपने यूजर्स के रोजमर्रा के अनुभव को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्मार्ट बनाना। एक तरफ फिजिकल दुनिया के खतरों जैसे फोन चोरी से सुरक्षा है और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में हमारे काम को आसान बनाने की कोशिश। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गूगल इन दोनों को एक साथ कैसे आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो फोन चोरी होने के साथ आता है। सिर्फ डिवाइस का नुकसान नहीं होता, डर तो बैंक अकाउंट्स, निजी तस्वीरों और जरूरी दस्तावेजों का होता है। गूगल का नया थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर इसी डर को कम करने का दावा कर रहा है। तो इसमें सबसे खास क्या है? देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को और मजबूत करना। अब तक क्या था कि फोन का पिन या पैटर्न पता चल जाने पर चोर सब कुछ एक्सेस कर सकता था, खेल खत्म। लेकिन अब गूगल ने आइडेंटिटी चेक को और सख्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ी थर्ड पार्टी एप्स खुलने के लिए भी फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की जरूरत होगी। यानी चोर को अगर आपका पिन पता भी चल जाए तो भी वो आपकी फाइनेंशियल एप्स नहीं खोल पाएगा। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी था। मतलब सुरक्षा की एक और लेयर जोड़ दी गई है। बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा लेयर। और अगर फोन चोरी हो ही गया तो उसे लॉक करने के लिए भी कुछ नया है? पहले तो गूगल अकाउंट में लॉगिन करना पड़ता था, जो उस वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ। और इसी प्रक्रिया को अब बहुत आसान बना दिया गया है। अब किसी भी दूसरे डिवाइस से, मान लीजिए दोस्त के फोन से, android.com/lock वेबसाइट पर जाकर सिर्फ अपना फोन नंबर और एक सिक्योरिटी चैलेंज पूरा करके फोन को तुरंत लॉक किया जा सकता है। अच्छा, तो गूगल अकाउंट के पासवर्ड या दूसरे जटिल स्टेप्स की जरूरत नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो तनाव की स्थिति में पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। और यहाँ एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि ये फीचर एंड्रॉयड 10 और उसके बाद के सभी फोन्स पर काम करेगा। हाँ। इसका मतलब है कि लगभग 5 साल पुराने फोन भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फीचर है। अगर कोई बार बार गलत पिन डालकर फोन खोलने की कोशिश करता है तो फोन अब पहले से कहीं ज्यादा लंबे समय के लिए अपने आप लॉक हो जाएगा। ये ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए है, जहां हैकर अनुमान लगाकर या किसी सॉफ्टवेयर से पिन तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर गूगल फोन के फिजिकल कंट्रोल से ज्यादा डेटा के कंट्रोल पर फोकस कर रहा है। यानी फोन भले ही चला जाए लेकिन आपका डेटा और पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए अब सुरक्षा से हटकर स्मार्टनेस की बात करते हैं। जीमेल में एआई की एंट्री हो रही है। कहा जा रहा है कि हमारा इनबॉक्स अब सिर्फ मेल बॉक्स नहीं बल्कि एक असिस्टेंट बनने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीमेल अब सिर्फ ईमेल दिखाएगा नहीं बल्कि उन्हें समझेगा भी। इसमें जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया गया है। और सबसे पहला और बड़ा बदलाव यह है कि हेल्प मी राइट और सजेस्टेड रिप्लाईज जैसे फीचर्स अब सभी जीमेल यूजर्स के लिए फ्री कर दिए गए हैं। अरे वाह, ये तो पहले सिर्फ पेड यूजर्स के लिए थे, है ना? हाँ बिल्कुल। अब आप बस कुछ शब्द लिखिए और एआई आपके लिए पूरा प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट कर देगा। ये तो वाकई काम की चीज है। लेकिन एआई सिर्फ लिखने में मदद करेगा या और भी कुछ है? मैंने सुना है कि ईमेल ढूंढना भी अब आसान हो जाएगा। हाँ, और यहीं पर एआई की असली ताकत दिखती है। अब आप जीमेल में सिर्फ कीवर्ड से सर्च नहीं करेंगे बल्कि आप पूरा सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं, मुझे प्रोजेक्ट एक्स से जुड़ी सारी जरूरी फाइलें और डेडलाइन बताओ। और जीमेल आपके कई ईमेल थ्रेड्स को स्कैन करके एक पॉइंट वाइज समरी बना देगा। अच्छा। हाँ, आपको 10 अलग-अलग ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसे एआई ओवरव्यू कहा जा रहा है। वाह, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई मेरे सारे ईमेल पढ़कर मुझे ब्रीफिंग दे रहा हो। और वो सबसे बड़ा बदलाव जैसे एआई इनबॉक्स कहा जा रहा है, वो क्या है? ये शायद सबसे क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है।
AI इनबॉक्स आपके हाल के ईमेल्स को खुद स्कैन करेगा और आपके लिए एक ऑटोमेटिक लिस्ट बनाएगा जिसमें जरूरी अपडेट्स, आपके टू डू टास्क और आने वाली अपॉइंटमेंट शामिल होंगी। मतलब इनबॉक्स के टॉप पर ही? हाँ, सबसे ऊपर। और इतना ही नहीं, ये आपके VIP कॉन्टैक्ट्स जैसे बॉस, टीम के लोग या परिवार, उनके ईमेल को पहचानकर उन्हें प्राथमिकता देगा। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको जरूरी जानकारी के लिए पूरा इनबॉक्स खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीमेल खुद आपको बताएगा कि आज क्या जरूरी है। तो कुल मिलाकर एक तरफ गूगल हमारे फोन को चोरों से बचाने के लिए किलेबंदी कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे जीमेल को इतना स्मार्ट बना रहा है कि वो हमारे लिए काम करे, ना कि हम उसके लिए। सही। ये दोनों ही अपडेट्स यूजर के समय और मानसिक शांति को बचाने पर केंद्रित हैं। बिल्कुल सही। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये गूगल की दोहरी रणनीति को दिखाता है। एक तरफ अपने सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉइड को बाहरी खतरों से सुरक्षित करना और दूसरी तरफ अपनी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सर्विस जीमेल में AI को गहराई से इंटीग्रेट करके उसे और ज्यादा उपयोगी बनाना। ये दोनों कदम यूजर का भरोसा और जुड़ाव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल मन में आता है जिसपे हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे AI हमारे सबसे निजी डिजिटल स्पेस यानी हमारे ईमेल इनबॉक्स में और गहराई से शामिल होता जा रहा है, क्या हमें सुविधा और प्राइवेसी के बीच के संतुलन के बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत है? क्या हम अपनी सुविधा के लिए AI को अपने सारे संवाद पढ़ने और समझने की इजाजत देने में पूरी तरह से सहज महसूस करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।